फाइवर पर गिग रैंकिंग का इस वक्त जो वन ऑफ द बिग फैक्टर है वो ये है कि आप लोग आया कि कंपटीशन वाली गिग पर काम कर रहे हैं या फिर कोई और है। अब मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी इंटायर जो मेरी निश है जो कि एसईओ में डिजिटल मार्केटिंग में कवरेज होती है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जब जिस वक्त तक मेरी कीवर्ड रिसर्च जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उस पर कंपेटिटर एनालिसिस नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो क्या मतलब कि जो 24 आवर्स या इवन के 1 वीक जितनी भी मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी गिग रैंक नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पर अगर आपके सामने मेरी एक सर्विस है जिसका नाम है एसईओ की, मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इवन केस में इंक्लूडिंग बहुत कुछ है। सिर्फ अगर आप ज़्यादा नहीं तो एसईओ को कॉपी करके यहाँ पर फाइवर पर पेस्ट करके देखें तो आपके सामने ये लाइव रिजल्ट शो होगा कि इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग इस कीवर्ड या इस सर्विस पर काम कर रहे हैं। तो आप खुद बताएं क्या आप 24 घंटों में आ सकते हैं? एक नया बंदा कल ज्वाइन कर रहा है फाइवर को, वो आते ही एसईओ पर गिग बना रहा है, नहीं पता उसे क्या है क्या नहीं है, तो मुझे बताएं फाइवर का इंटायर सिस्टम कैसे मतलब कि आपको गिग रैंक करके दे सकता है। थोड़ी सी स्पेस ढूंढनी पड़ती है आपको। मेरे ऑलरेडी द डिजिटल नॉलेज पर बहुत सारे कोर्स पब्लिश हैं, लेकिन मसला ये है जिस जैसे जैसे चीज़ें अपडेट आती हैं आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी फैक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि गिग रैंकिंग का जो मेन फैक्टर है इस वक्त वो ये है कि आप जिस पर काम कर रहे हैं क्या उस पर कंपटीशन है या नहीं है। हाँ, एसईओ पर काम करना है, कोई मसला नहीं है, गिग रैंक हो जाएगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी। इन्वेस्टमेंट किस सेंस में भाईजान? आपको अपने गिग के लिए सर्विसेज के लिए ऑफलाइन ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो फेसबुक से लें चाहे वो किसी और क्लाइंट से लें, क्या एक डायरेक्ट क्लाइंट को आप फाइवर पर कन्वर्ट करें वो आप पर है, लेकिन इनको बीट करना है भाईजान। बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये कोई कम नहीं है। कितने कितने लोग कितने कितने रिव्यूज़ हैं उनके चेक तो करें। छोड़ दें इस चीज़ को, एसईओ पर मुझे काम नहीं करना। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? एसईओ पर काम नहीं करना। एसईओ ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप लोग एसईओ के रिलेटेड आप एसईओ के अंदर चले जाएं कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एसईओ के जब मैं अंदर जाता हूं तो मेरे पास ऑन पेज एसईओ आ जाती है। आए मैं आपको ऑन पेज एसईओ चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास ऑन पेज एसईओ आ गई। अब जब ऑन पेज एसईओ सर्च करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मुझे तकरीबन रिजल्ट काफ़ी कम नहीं काफ़ी कम रिजल्ट शो हो रहा है कि एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। जब ऑन पेज एसईओ पर आ गया तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ से कुछ उम्मीद तो नजर आई, कुछ पता तो चला कि यार अच्छा इस पर सिर्फ 3200 लोग काम कर रहे हैं, चलो मेरी यहाँ पर ऑप्शन बन सकती है। अब मेरा फार्मूला है कि नहीं यार मुझे और भी डीप जाना है। मैं कहता हूँ कि यार जितना डीप जा सकते हैं जाओ, छोटी सी छोटी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है कर दो। क्योंकि ऑन पेज एसईओ में अगर आप देखें तो आपको इस वक्त कंपटीशन जो 1 लाख से था वो कम पर आ गया। गिग बना सकता हूँ, ऑप्शन आ जाता है मेरे पास कि यार नहीं बस ये एक अच्छी चीज़ है। एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसमें भी तो ऑन पेज एसईओ करनी थी ना। वो ये है कि थोड़ा सा लेट ऑर्डर हो जाता, थोड़ा सा लेट गिग रैंक कर जाती, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन ऑन पेज एसईओ पर तो मुझे यकीन है कि यार अच्छा है 3200 रिजल्ट। अच्छा, अब एक ऑन पेज एसईओ इसके कीवर्ड को मैं साइड पे कर दूंगा। मैं इसके कीवर्ड को लिख लूंगा कि यार मेरे पास ये कीवर्ड ऑन पेज एसईओ पर मेरे पास ऑप्शन है। उसके बाद मेरे पास ऑफ पेज एसईओ आ जाता है। तो जब मैं ऑफ पेज एसईओ लिखता हूँ, अब एसईओ में भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, ऑन पेज भी करनी थी ऑफ पेज भी करनी थी। अब जब ऑन पेज पर देखता हूँ वहाँ पर 3200 थे, लेकिन जब ऑफ पेज पर देखता हूँ तो यहाँ पर 35,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो है ऑफ पेज एसईओ की। छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे फिलहाल, इसको छेड़ना भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ पर चला जाता हूँ। मेरे पास एक टेक्निकल एसईओ भी आ जाती है, मेरी ही फील्ड है ना, मुझे पता है। अब आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, अब आप एक जो है चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अब चाहे आप एक डेवलपर हैं, चाहे आप जो है कुछ भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, कि आपको पता होगा कि यार मेरे पास छोटे छोटे और कौन से फीचर है। मेरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ की अंदर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब मैं अपनी 3 फील्डें छोड़ चुका हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस पर गिग नहीं बना रहा, मैं एसईओ पर गिग नहीं बना रहा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आ जाती है। एसईओ के अंदर मेरे पास ऑन पेज एसईओ था, वो एक ऑप्शन सूटेबल लगा, उस पर काम करूंगा। उसके बाद मेरे पास ऑफ पेज का सूटेबल नहीं लगा, मैं उसके भी अंदर जाना चाहता हूँ, उसके मजीद जो है ऑप्शन जो है देखना चाहता हूँ कि क्या। अब जब मैं टेक्निकल देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास और मजीद कम रिजल्ट आ जाता है, जो कि 5000 लोग इस टेक्निकल एसईओ पर काम करते हैं। अब मेरे पास ये चीज़ भी काम की आ चुकी है। आए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकल एसईओ को चेक करते हैं कि इस पर मैं सब कर सकता हूं, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 चेक कर रहा हूं। मैं अब ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि यार अगर मेरी प्रोफाइल नहीं है या मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा कुछ करता हूं कि ऐसी छोटी जो है सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ। फिर जब हमारी प्रोफाइल एक बड़ी हो जाती है, जब एक अर्निंग आना शुरू हो जाती है, या जब रिव्यूज़ रेटिंग सब कुछ
सही हो जाता है, तो फिर आप वट एवर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप उसकी गिग बना देते हैं। आप जो फाइवर पर ऑलरेडी क्लाइंट हायर्ड है उनको भी जो है ऑफर कर देते हैं कि यार ये हमारी न्यू सर्विस है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जब लोकल में आता हूँ तो आप लोगों के सामने देखता हूँ कि मेरे पास तकरीबन जो है 7,000 के, इस पर भी मुझे कंपटीशन नजर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डीप जाऊंगा, मैं इसके अंदर मजीद जो है अंदर जाकर देखूंगा कि यार मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शन है। मैं इनकी भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहता ना, मैं ऑन पेज, चाहे मुझे लगा कि ऑन पेज की सर्विस कम है, ऑन पेज एसईओ पर जो है कंपटीशन कम है, 3200 था, 3000 था, इसके ऊपर 5000 था, मुझे ये सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करनी। अब मैं इसके अंदर मजीद डीप जाऊंगा। मैं यहाँ पर जब ऑन पेज एसईओ करता हूँ, ऑन पेज एसईओ, तो आप लोगों ने कुछ एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर लेना है। वो आपके सामने ये हैं, एक 5 डाटा है और उसके बाद जो है फाइवर मार्केट प्लेस की है और एक की फाइवर क्विक व्यू, ये कोई 3-4 जो है एक्सटेंशन आप लोग अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेंगे। इनसे ये फ़ायदा होगा, ये इनसे हमें फ्री में, पेड नहीं है, सब फ्री है, फ्री में हमें कीवर्ड की सजेशन मिल जाती है कि ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड मजीद लोग क्या सर्च। एक तो फाइवर की अपनी सजेशन है जो कि फाइवर पर कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर वो सजेशन दे देता है कि यार आपकी सर्विस के रिलेटेड लोग ये सर्च कर रहे हैं, ये देखें ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैंने ऑन पेज एसईओ टाइप की, मैं इसके अंदर जाकर देखना चाहता हूँ ऑन पेज एसईओ के अंदर मजीद लोग कौन सी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑन पेज एसईओ में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सर्च कर रहे हैं कि उसमें, ये देखें ये हमारा ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इनके टाइटल पढ़ूंगा कि यार ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, लोग किस किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ में, क्या क्या जो है वो हमें ऑप्टिमाइज़ करके देंगे, क्या करके देंगे, क्या वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करके देंगे, क्या वो टाइटल, क्या वो डिस्क्रिप्शन, क्या वो कुछ भी। आप ये देखें वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन आपके सामने अभी नाम ले रहा था, ये देखें एक ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। इनको मैं 1 बाय 1 सर्च करके देखूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ऑन पेज एसईओ में ये शख्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो ये है कि वो जो है ऑन पेज एसईओ में आपकी इमेज ऑल टैक्स को ऑप्टिमाइज़ करेगा, H1 H2 को ऑप्टिमाइज़ करेगा, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो है कीवर्ड रिसर्च करेगा आपकी निश के लिए ये वो। अब यहाँ से आपके सामने मुझे कितने सारे आइडियाज़ मिल गए हैं जो कि जिनको मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ, जो कि मेरी ऑन पेज में ही आते हैं। अगर मैं ऑन पेज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता तो ऑन पेज में मुझे ये सब तो करना ही था ना, तो क्यों ना मैं इनको मजीद स्पेसिफिक कर देता हूँ, मैं इनको मजीद जो है छोटा। अब मेरे पास एक और चीज़ आ गई जो कि कीवर्ड रिसर्च आ गई। मुझे ये बेहतर लगा कि लोग जो है कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड चल, तो मैं कीवर्ड रिसर्च पर चला जाऊँगा। ये मेरी ऑन पेज एसईओ के अंदर की सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ, उसके बाद ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च की सर्विस अब प्रोवाइड करने को आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी जाता था, यार मैं आपकी वेबसाइट पर जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ या मैं आपके लिए एसईओ करके दूंगा, लेकिन मुझे मजीद डीप जाना था ताकि मुझे यार अपने लिए स्पेस ढूंढनी है, मुझे अपने लिए जगह ढूंढनी है कि मैं कहाँ पर सूटेबल हो सकता हूँ, कहाँ पर मैं अगर खुद को भी टारगेट करना चाहूँ कि मुझे यार 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर लाना है तो लाना है। अच्छा, अब जब आप एक मजीद डीप ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च आ गए, कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाएंगे तो आपको मजीद जो है और चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हो गया आपके सामने एसईओ कीवर्ड रिसर्च आ रहा है, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहा है, कंपेटिटर रिसर्च आ रहा है, उसके बाद जो है कीवर्ड एनालिसिस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो ये इन सबको 1 बाय 1 आप चेक करें ना, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके देखें, इस पर आपको स्कोप मिलता है नहीं। कीवर्ड रिसर्च तो एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़े से कीवर्ड ऐड करने से, सच एज कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, आप उसके लिए कंपेटिटर एनालिसिस की कीवर्ड रिसर्च करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इट्स अप टू यू। तो जब एसईओ कीवर्ड रिसर्च, अच्छा कीवर्ड रिसर्च पर हमारे पास कितना ऑप्शन था, तकरीबन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन थे 4500 की ज़्यादा, 4500 से ज़्यादा। अब एसईओ कीवर्ड रिसर्च करता हूँ तो आपके सामने कितने लोग जो है इस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है तकरीबन 88,000 की सर्विस। तो ये भी कीवर्ड एनालिसिस हो रहा है आपके सामने, जिस चीज़ की सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके सामने हो रहा है कि यार कीवर्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं। ये आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ ना कि यार आप लोग जो है कैसे कीवर्ड अपनी फाइवर के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो ये हम एनालिसिस करते हैं। सेम इसी तरह का एनालिसिस आप भी जो है एसईओ के रिलेटेड करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस उसमें आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मुझे अब कीवर्ड रिसर्च पर भी क्योंकि इस पर भी कंपटीशन है, अब मैं मज़ीद जो है आगे जाऊंगा, मैं मज़ीद जो है अपने ऑप्शन को एनालिसिस करूंगा। अब जैसे कि ऑफ पेज एसईओ को सर्च करता हूं, यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ में देखता हूं कि यार लोग ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ से हमने कुछ आइडियाज़ लिए थे, जिनमें एक था
कीवर्ड रिसर्च का। उसके बाद यहाँ पर दूसरे और आइडियाज़ हैं। मैं यहाँ पर इमेज आल टैग्स को कॉपी करके सर्च करता हूँ कि यार इसके रिलेटेड लोग यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इस पर मुझे जगह मिल सकती है। अब देखें 14,000 लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके इमेज ऑल टैग्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये इंतहाई अंदर ही चला गया, मतलब कि इंतहाई आपकी जो फील्ड है उसके टोटली डीप जा चुके हैं कि यार इमेज ऑल टैग्स ऑप्टिमाइजेशन, कोई ऑन पेज नहीं करनी, कोई एसईओ नहीं करनी, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो है यार आपकी वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस हैं उन सबको मैं ऑप्टिमाइज करके दूंगा। उसकी सर्विस सिर्फ प्रोवाइड करके दी उन्होंने। ओके, मजीद डीप जाएंगे कि ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ पर मेरे लिए स्पेस है। अब ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको फिलहाल बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मजीद प्रैक्टिकल कर रहा होता तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा होता, मेरे पास नोट पैड ओपन होता, साथ में सब चीज़ें नोट कर रहा होता कि यार कौन सी गिग पर कितना जो है मेरे पास कंपटीशन है, कितनी गिग्स हैं, कहाँ पर जो, क्योंकि मुझे हर बार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता भी लग जाए अपनी फील्ड के रिलेटेड सब कुछ निकाल के रख दें। हाँ ये है कि अगर आप सर्विसेज 1-2 महीने बाद देखते हैं तब थोड़ा सा 19-20 फ़र्क हो जाएगा। जैसे कि आज अगर इस वक्त इस कीवर्ड पर 35,000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो मे बी 2 महीने बाद 36,000 भी हो सकते हैं, 34,000 भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा 19-20 हो सकता है। लेकिन इतना ह्यूज इफेक्ट नहीं पड़ सकता कि अगर आज 1000 है तो कल 20,000 हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो शीट आज प्रिपेयर करके बैठेंगे, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, वही शीट आपको नेक्स्ट 2 to 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक काम देने वाली है कि आपको पता होगा कि यार मेरी जो फील्ड है उसके रिलेटेड लोग प्रोवाइड कर क्या रहे हैं। अब जब ऑफ पेज एसईओ पर जाते हैं, ऑफ पेज एसईओ पर मेरे पास बहुत सारे इस वक्त ऑप्शन है कि लोग ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आया वो ऑफ पेज एसईओ में आपको बैकलिंक की सर्विस दे रहे हैं, आपको वो जो है गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं, आपको वो निश बैकलिंक की सर्विस दे रहे हैं, आपको वो डोमेन रेटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो इंक्रीज AHREF की सर्विस, ये मुझे एक्सटेंशन के थ्रू पता चल रहा है। तो इनको मैं 1 by 1 कॉपी, अब ब्लॉग कमेंट इसको कॉपी करता हूँ, ये एक बैकलिंक की टाइप है। अगर आप लोगों ने हमारी बैकलिंक की सीरीज नहीं देखी जो कि हमने यूट्यूब पर पब्लिश की हुई है, आप लोग उसे लाजमी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यार ब्लॉग कमेंट बैकलिंक कैसे होते हैं या बैकलिंक्स के। अब देखें, अब ये चीज़ मुझे चाहिए, ब्लॉक कमेंट निकल आई ना आपके सामने, एक ऐसी चीज़ जिस पर ना होने के बराबर कंपटीशन है। 1000-1300 कुछ भी नहीं है, वहाँ पर लाख थे, लाख से भी ज़्यादा थे, 80-80 हज़ार, 40-40 हज़ार पर लोग इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। ये मेरे पास अब डीप एंड आ चुका है कि मैं इस पर सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब बात आ जाती है 24 घंटों में ऑर्डर चाहिए। 24 घंटे में ऑर्डर मुमकिन है, 110% मुमकिन है कि आप लोग गिग कैसे बनाते हैं, गिग किस किस्म की बनाते हैं, गिग इमेज कैसे बनाते हैं, सर्विस पर मेंशन क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड भी है या नहीं, आपकी प्रोफाइल के टैग्स में भी मेंशन है ये सर्विस नहीं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारे फैक्टर मैटर करते हैं कि आप लोग। एक दूसरा तरीका वो है, आए 2-3 ऑर्डर लगा दें, गिग रैंक हो जाएगी आपकी। हफ्ता लगेगा, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन फिर वो आप समझ लेना टोटली एक डिफरेंट साइड पर चला जाता है कि यार आप एक अपनी प्रोफाइल भी रिस्क पर कर रहे हैं। हाँ एक अलग बात है अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करके ऑर्गेनिक ऑर्डर लाते हैं तो यूँ, चाहे वो 24 घंटे मिलाएं चाहे वो 48 घंटे मिलाएं, सोशल मीडिया पर अंधे डाल कि यार मैं जो है सोशल मीडिया के थ्रू फाइवर पर ऑर्डर ला सकता हूँ। अच्छा, ये मैं नोट कर लूँगा। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो कि इस वक्त शो हो रहा है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। अब मान लीजिए मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब गेस्ट पोस्टिंग की तो मैं कर ही चुका हूँ, तो इस पर मुझे पता है कंपटीशन कितना है। अच्छा, आपको इसके अंदर भी मजीद अंदर जा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस सिर्फ, अब देखें गेस्ट पोस्टिंग आपकी पहले एसईओ में आएगा, एसईओ के बाद ऑफ पेज एसईओ में आएगा, ऑफ पेज के बाद बैकलिंक्स में जाएगा, बैकलिंक्स के बाद चौथे नंबर पर गेस्ट पोस्टिंग जो कि बैकलिंक्स की टाइप है। फिर इस चौथे से आगे भी जा सकता है कि आप गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, 17,000 लोग हैं, तो यार आप किसी कैटेगरी पर चले जाए ना। गेस्ट पोस्टिंग ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर लोग सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पर काम नहीं, यहाँ पर ये देखिए होम इम्प्रूवमेंट की गेस्ट पोस्टिंग लोग सर्च कर रहे हैं। लोग इस वक्त जो है आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर शो हो रहा होगा, हाँ जी ये देखिए मेंटल हेल्थ गेस्ट पोस्ट, इसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। ये टोटली अब यूनिक है, अब ये कंपटीशन ना होने के बराबर है। ये देखिए क्या चाहिए आपको। अब हो रहा है कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कैसे आप लोग कितना डीप अपनी जो है जो सर्विसेज है या जो स्किल है उसके अंदर जाकर जितना कम कंपटीशन उतना ही जल्दी आ रहा है। अब इस पर तो मैं आपके सामने ये वीडियो पॉज करके भी इसके बाद मेरी जो है गिग रेडी हो जाएगी।
कि मैंने अपनी इसकी प्रोफाइल पर गिग बना लेनी है इसी चीज़ पर कि मैं जो है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करूँगा। नई नई चीज़ें निकालें, नए नए आइडियाज़ निकालें, छोड़ दें ऑफ पेज एसईओ को, ऑन पेज एसईओ की गिग को, ऐसी सब गिग को छोड़ दें। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उस सर्विसेज में कितना डीप जाना चाहते हैं। प्लस फिर जब कीवर्ड रिसर्च हो जाए ना, ये कीवर्ड रिसर्च सारी आप नोट करके अपने पास रखेंगे, फिर आपके पास डेली ऑप्शन होगा कि आप एक गिग बनाएं, उसे देखें, 5-7 दिन देखें, हफ्ता देखें, महीना देखें काम नहीं हो रहा उस गिग को डिलीट कर दें, दूसरी गिग बनाएं। रिव्यूज़ ना लें, रिव्यूज़ ले लिया तो फिर आपको फिर वो डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा आप लोगों की प्रोफाइल कैसी है ये बड़ी मैटर करती है। उस पर रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, डीपी आपकी मैटर करती है, आपका डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, आपका जो टेस्ट है वो मैटर करता है, आपके जो है पोर्टफोलियो कैसे ऐड किया है वो मैटर करता है। तो वो फिर काफ़ी सारे फैक्टर इंक्लूड करके आपकी गिग जो है, अब आप खुद देखें कि जो लोग इस वक्त आपके रैंक कर रहे हैं, ये देखें उनसे एग्जांपल ले लेना कि यार ये क्या कर रहे हैं ऐसा कि जिसकी वजह से तो इनके प्रोफाइल पर जाकर देखें तो इनकी रेटिंग भी अच्छी जा रही है। डिस्क्रिप्शन देख लें, हाँ प्रोफाइल डीपी में काफ़ी जो है इस प्रोफेशनल डीपी में काउंट नहीं तो मेरा ऑलरेडी फाइवर का कंप्लीट कोर्स आपको द एडिशनल नॉलेज पर मिल जाएगा। प्लस अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।